बिहार की सिस्टम को खराब करने वाले माननीय सम्राट चौधरी का भी इस्तीफा चाहिए। बिस्कुट ही खिला दे, कितने शर्म की बात है। हम नहीं बोलना चाहते थे लेकिन आज मजबूर हो गए बोलने के लिए। पटना में लगातार टीआरई 4 के अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। सिर्फ टीआरई 4 नहीं, बिहार में आपको बता दें कि तमाम छात्र बिहार के कोने कोने से पटना में लगातार आंदोलन कर रहे हैं और अब शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के साथ साथ सीएम सम्राट चौधरी के भी इस्तीफे की मांग करना शुरू कर चुके हैं। बता दें आपको कि जहां टीआरई 4 के अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं, लाइब्रेरियन वैकेंसी को लेकर अड़े हैं, कई ऐसी सेवा परीक्षा है जिसको लेकर तमाम छात्र पटना में जुटे हुए हैं और लगातार चेतावनी दे रहे हैं। 3 दिन का समय सरकार को दिया जा चुका था और अब आपको बता दें कि 1 दिन बीत चुका है और अब सिर्फ सरकार के पास कुछ ही घंटे बाकी है। ऐसे में आपको बता दें कि अब बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिक्षा विभाग की बड़ी बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि आज सम्राट चौधरी दिल्ली रवाना होने से पहले शिक्षा विभाग की बड़ी मीटिंग करेंगे और कहा यह जा रहा है कि टीआरई 4 का विज्ञापन जिस तरीके से जारी किया गया उसी तरीके से टीआरई 4 के अभ्यर्थियों की मांग भी पूरी होने वाली है। चलिए सब कुछ हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि जहां एक और टीआरई 4 के अभ्यर्थियों का लगातार आंदोलन जारी है, छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में तमाम छात्र अपनी अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं, चाहे वो लाइब्रेरी वैकेंसी की हो या फिर आपको बताएं तो टीआरई 4 के जो परीक्षा पैटर्न है उसमें जो बदलाव किया गया है उसकी मांग को लेकर हो या फिर तमाम जो चीजें हैं वो उसको लेकर लगातार छात्र जो है अपनी अपनी परीक्षा की मांग को लेकर, डोमिसाइल नीति लागू करने के मांग को लेकर जो है पटना के धरना स्थल गर्दनी बाग धरना स्थल पर जो है बैठे हुए हैं, दिन रात वहीं काट रहे हैं ताकि उनका भविष्य सुधर जाए। और अब आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के साथ साथ सीएम सम्राट चौधरी के भी इस्तीफे की मांग करना छात्र शुरू कर चुके हैं। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि सीएम सम्राट चौधरी ने शिक्षा विभाग की मीटिंग बुला ली है। सीएम सम्राट चौधरी आज शिक्षा विभाग की बैठक करने वाले हैं और इसके बाद कई बड़े ऐलान भी किए जा सकते हैं। जैसे कि पहले ही आपको बता दें कि सीएम सम्राट चौधरी ने हाल ही में शिक्षा विभाग की मीटिंग की थी जिसमें 4 बड़ी घोषणाएं की थी, जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और जो भी छात्र है वो अब सीधा अपनी शिकायतें विधायक, मंत्री, नेता तमाम लोगों से कर सकेंगे। कई ऐसी जो चीजें हैं, घोषणाएं हैं वो सम्राट चौधरी ने दी थी। तो अब जहां टीआरई 4 के अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, विधानसभा घेराव की चेतावनी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ सीएम सम्राट चौधरी आज शिक्षा विभाग की बैठक उन्होंने बुला ली है और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के साथ साथ तमाम अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। और कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से टीआरई 4 का विज्ञापन सरकार ने जारी किया तो जो अभ्यर्थियों की मांग है, चाहे वो लाइब्रेरी वैकेंसी को लेकर हो या फिर टीआरई 4 के जो परीक्षा के पैटर्न बदले गए हैं उसकी मांग को लेकर हो, वो हटा देगी सम्राट चौधरी की सरकार और छात्रों की जो मांगे हैं वो पूरी की जा सकती है। कहा यह जा रहा है कि टीआरई 4 के जो छात्र हैं वो अपना विरोध प्रदर्शन और मांग कर रहे हैं। तो आज आपको बता दें कि सम्राट चौधरी की बैठक में टीआरई 4 में केवल एक परीक्षा कराने, नेगेटिव मार्किंग हटाने और डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग जो की जा रही है उस पर कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी वो मांग पूरी कर सकते हैं, क्योंकि अब छात्र शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के साथ साथ सीएम सम्राट चौधरी के भी इस्तीफे की मांग करने लगे हैं। जो तमाम छात्र अभी भी जुटे हैं पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर, वो किस तरीके से आंदोलन अभी भी कर रहे हैं, लगातार जो छात्र हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहते नजर आए हैं, पहले आप उनका बयान सुनिए। क्योंकि ये शिक्षा मंत्री, स्टेट मंत्री जो है ना, ये किसी भी हाल में आपका बहाली नहीं करने आए हैं। मैं ऐसे मंत्री से इस्तीफा मांगती हूँ। सिर्फ मैं शिक्षा मंत्री से ही नहीं, बिहार की सिस्टम को खराब करने वाले माननीय सम्राट चौधरी का भी इस्तीफा चाहिए। पूरे हम लोगों की जिंदगी को बर्बाद और तहस नहस करके रखा है। हम इनकी इस्तीफा मांगते हैं। हम यहाँ सिर्फ धरना के लिए नहीं बैठे हैं,
मांग करती हूँ कि आप लोग जल्दी से यहाँ पर धरना स्थल गर्दनी बाग पर आ जाइए, ताकि आप लोगों की सहभागिता ही हमें मजबूत बनाएगी और हमें आगे चलने का ताकत देगा। और इस टीआरई 4 के नोटिफिकेशन को एकल एग्जाम के साथ लागू करने का सबसे बड़ा ये मौका है। अन्यथा अगर आज आप गवा दिए तो भविष्य में आप ऐसे ही रह जाइएगा, आप दर दर भटकिएगा। देख लीजिएगा, आज मैं कह रही हूँ और ये हाल में 2 साल से झेल रही हूँ, आप भी झेल रहे हैं और आगे भी झेलते रहिएगा, पूरी जवानी आपकी बीत जाएगी। आज आप बैठ करके लाइब्रेरी हो या रूम हो, बाबू सोना धनिया खोना पुदीना कर रहे हैं, ये काम नहीं देगा। आप एक बार देख लीजिएगा, आज अगर आपकी नौकरी नहीं हुई ना भाई, तो आपको वो लड़की कल बोलेगी, कल किसी और के साथ चले जाएंगे, वो आपका साथ आज ही छोड़ देगी। और मैं लड़कियों से भी कहना चाहती हूँ, जिससे तुम बात करती हो ना, अभी तो बात करने में समय गुजारती हो, अगर आज इस धरना स्थल पर आकर के अपना समय दोगी तो तुम्हारा भविष्य बनेगा। लेकिन आज अगर उस लड़के को जॉब हो गया तो कल वो कहेगा कि मेरा बाप नहीं मांगा, मेरी माँ नहीं मांगी, तुम्हारा साथ देने ये लिख के ले लो। इसीलिए मैं तुम लोगों की बहन होने के नाते एक सजेशन देती हूँ, तुम लोग सब धरना स्थल पे आओ, अब हम लोग सब मिल करके आवाज करते हैं और इस देश को भी आवाज करेंगे। तो सुना आपने, छात्रों का प्रदर्शन आज भी जारी है। छात्रों ने जो चेतावनी दी है कि अगर उनकी जो मांगे हैं, जो 6 डिमांड्स है वो नहीं पूरी की गई तो फिर वो धरना प्रदर्शन नहीं, वो विधानसभा का घेराव करेंगे और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी को भी इस्तीफा देना होगा। लेकिन अब मिथिलेश तिवारी के साथ साथ सम्राट चौधरी को भी छात्रों ने घेर लिया है और सम्राट चौधरी के भी इस्तीफे की मांग कर चुके हैं। लेकिन वहीं इस्तीफे से की मांग से पहले ही आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज 12 बजे शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के साथ बड़ी बैठक करने वाले हैं और इस बैठक में जो छात्रों की मांग है वो पूरी की जा सकती है। लगातार सरकार छात्रों की बात मान रही है और छात्रों के सामने कह ले कि सरकार झुक चुकी है, क्योंकि अब जेन ज़ी जाग चुके हैं, अपनी मांग को लेकर लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। और आज जो सम्राट चौधरी की शिक्षा विभाग के साथ जो मीटिंग है उसमें टीआरई 4 अभ्यर्थियों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। जो पैटर्न बदला गया है वो हटाने की मांग जो अभ्यर्थी कर रहे हैं वो पूरा किया जा सकता है, डोमिसाइल नीति लागू हो सकती है। और आपको बता दें कि अन्य परीक्षाओं में भी बहाली और जो परीक्षाएं बची है, चाहे वो लाइब्रेरी वैकेंसी की हो या फिर बीईटी की परीक्षा हो, एलईटी की परीक्षा हो, तमाम चीजें जो है सरकार उसकी घोषणाएं कर सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें दर्श न्यूज।